बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नशई कोई भी हो, क्या वो भूख हड़ताल कर सकता है या नहीं? ये ऐसा सवाल है जो मेरे एक व्यूवर ने पूछा और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ और आपसे भी पूछूँ कि आप अपनी राय का इजहार करें। वैसे मैं भी इस पर जवाब आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के फोके फायर की। वैसे तो तहरीक इंसाफ ने हमेशा ही फोके फायर किए हैं सर। तहरीक इंसाफ जो है वो मतलब इसमें कोई ऐसी सियासी या कानूनी किसी किस्म की जान नहीं है कि ये अपने वजूद का एहसास भी दिला सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ सिर्फ हवा में तैरने की कोशिश कर रही है। पानी च तैरना इन्हों के वस की गल कोई नहीं। तो इस पर ही बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस्लामाबाद की एक अहम बैठक का अहवाल जो है या अहम बैठक के जो मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करें। जजिस के मामले को लेके इस वक्त काफ़ी हालात जो हैं वो पेचीदा होते जा रहे हैं। स्पेशली अभी आपने देखा कि मलिक शहजाद साहब का जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है। उनकी बेटी के साथ जो हादसा पेश आया था कि वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, दो नौजवान जो है वो मारे गए। इस मामले को लेके काफ़ी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते ही गैर फाल हो चुके हैं, किसी भी बेंच में वो शामिल नहीं हो रहे। ये मामला भी बड़ा अहम है। इसके साथ साथ जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जिनके हवाले से कल एक लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें मुबैना तौर पे ये दावा किया गया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो तलीमी असनाद हैं वो मतलब गैर वाज़ेह किस्म की हैं। उनमें जो गलती का तासुर मौजूद है और उन्हें जाली भी करार दिया गया। ये सब मुबैना तौर पे चीज़ें जो हैं वो चलती नहीं। लेकिन इस हवाले से इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का एक अहम इजलास आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, जिसमें इस पूरे मामले पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो इस वक्त इशू सामने आया है इस पर तमाम जजिस जो हैं वो गौर ख़ौस करेंगे और फिर उसके बाद कोई आगे फर्दर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजिस के हवाले से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो जारी है। जैसे कि जस्टिस बाबर स्टार साहब की फैमिली का डाटा लीक होने का मामला था। इस पर मोहसन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और मोहसन अख्तर कियानी साहब का जो ख़त था उस पर जनाब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अब जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला आ चुका है। हो सकता है कि इस मामले पर भी कोई इसी किस्म की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाए, या कि फिर इस मामले को यहीं पे जो है वो अपना दबाने की कोशिश की जाए। कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये मामला है बहुत पेचीदा। उसकी वजह यह है कि एक जज साहब की तलीमी असनाद अगर जाली हों तो उसके पूरे निज़ाम पर क्या असरात होंगे, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि एक शख्स जिसकी तलीमी असनाद ही जाली हैं वो कैसे इस बड़े जो मनसब है वहाँ तक वो चले गए और कैसे उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, किस तरह से क्लियरेंस आई। चूँकि ये पूरा एक निज़ाम है। ऐसे ही किसी शख्स को जो है वो हाई कोर्ट का जज तैनात नहीं कर दिया जाता। बाकायदा तौर पे क्लियरेंस आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, उनका पूरा प्रोफाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं की जा सकती कि जी आप सोचें कि नहीं जी वो नज़रअंदाज हो गया या आंखों से ओझल हो गया मामला। ये इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन दोनों सूरतों में बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और ज़रा इसको समझने के लिए ज़रा 6 जजों का ख़त, उसके बाद इल्ज़ामात और फिर जिन पे इल्ज़ामात हैं उनका भी असर और सूख आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा इनको आपस में मिला के देखेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी सी तस्वीर क्लियर होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि बड़ी डेवलपमेंट नहीं है यार, तहरीक इंसाफ एक्सपोज हुई है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तरनोल के मुकाम पे जलसा करना था। अच्छा, जलसा करने की इजाज़त हुकूमत ने दी थी। जनाब बाबर स्टार साहब की अदालत में हुकूमत ने कहा था जी हमने इनको NOC जारी कर दिया है। फिर अचानक वो NOC जो है वो मनसूख कर दिया गया और उसकी रीज़न ये बताई गई कि वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक मकाम से जो है वो भारी मिक़दार में असला भी बरामद हुआ। कमिश्नर साहब की तरफ से ये एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और लिहाजा मुहर्रमुल हराम के दौरान जो है वो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ामात करने पड़ते हैं। इस वक्त अज़ाफ़ी पुलिस फ़ोर्स भी दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए
ये जो NOC है इसको मनसूख कर दिया गया। अच्छा, NOC मनसूख किए जाने के बाद उमर अयूब साहब ने जलसागाह का कल रात दौरा किया था, और दौरा करते हुए उन्होंने जनाब अली ये बड़क लगाई कि जो मर्ज़ी हो जलसा तो होगा। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ना वो इस तरह करती हैं। हमने माजी में देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये भी अपनी अपोजिशन पार्टीज़ को NOC नहीं दिया करते थे, इजाज़त नहीं दिया करते थे। और तमाम हुकूमतों के पास सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान में यही है कि जनाब आप बता दें कि जी हमारे पास हसास अदारों की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो लिहाजा इसलिए हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो फिर भी जलसा करती हैं। मरियम नवाज़ ने पंजाब में कई जलसे किए, उनको इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग मार्च भी करती थी, रैलियाँ भी करती थी। और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखें ना, वो लॉन्ग मार्च भी करते हैं, जलसे भी करते हैं। हुकूमतें इजाज़त नहीं देती लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी जो एक वजूद होता है ना या हैसियत होती है उसको भी तो तस्लीम करवाना होता है, बताना होता है कि जी हमारा वजूद है और आप हमारे वजूद से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे जो है वो अपना टैन फिश हो जाती है, इनकी सारी की सारी फूक निकल जाती है। इससे पहले भी इन्होंने रवात में जलसा करना था और बाद में वो भी जनाब अली इन्होंने मनसूख कर दिया। रात को धमकी दी कि हर सूरत जलसा होगा। उसके बाद बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही थी कि जितनी मर्जी रुकावटें हों हम हर सूरत आज जलसा करेंगे, रैलियाँ जाएंगी, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कंपेन चलाई जा रही थी। लेकिन सुबह होते ही जनाब सारी की सारी वो जो है ना अपना सरफ की झाग की तरह ये सारे का सारा मामला बैठ गया। पहले तो भागे भागे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे जाके इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चूँकि आज हफ्ते का दिन है और अमूमी तौर पे हफ्ते वाले दिन केसेस की समाअत नहीं होती। इन्होंने जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त दायर की, उस पर डायरी नंबर भी लगवाया और उन्होंने कहा जी अर्ली हियरिंग के साथ दरख्वास्त दी कि इसको आज ही समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। भी आज तो फिक्स नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इनको बताया गया कि जी ये इख्तियार तो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, आप फिर उनके पास चले जाएँ। तो वहाँ से भी इनको किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं मिला। फिर इन्होंने वैसे कोशिश की इस राय के मुताबिक कि जनाब ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास चले जाएँ, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने कई एक जो अपना केसेस हैं उसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। बल्कि ये जो ख़त था जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ ने इतना शोर मचाया कि उन्होंने कहा जी देखा इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वजह से सज़ाएँ आई हैं, ये है असल मामला। तो वो भी तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ख़त तहरीर किया था। लेकिन वहाँ से भी इनको किसी किस्म की वो क्या कह सकते हैं कि आप रिलीफ नहीं मिल सका। तो जनाब फिर क्या हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के वो कहते हैं ना अपना चिरागों में तेल ना रहा। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पे सियासी कमेटी का इजलास बुलाया गया और आनन फानन फैसला कर लिया गया कि जनाब अली हम अपना जलसा मनसूख करते हैं। टैं टैं फिश, लो जी इन्हीं की सही नहीं है। और भाई सियासी जो जमातें होती हैं ना वो अपने सियासी हक के लिए फ़ाइट करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। मैंने कितनी बार कहा कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, हाँ ये इंतशारी जमात है और ये सिर्फ इंतशार कर सकते हैं। अभी भी इन्होंने ये जो जलसा मनसूख करने का फैसला किया ना, अगर ये सियासी जमात होते तो कभी ना ऐसा करते, क्योंकि ये फ़ाइट करते यार, कोई बात नहीं है। सियासी जमातें जमहूरी जद्दोजहद में उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो इस कदर बदतरीन हालात थे कि लोगों को 4, 5, 6 लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लाहौर की सड़कों पे पीपल्स पार्टी की वो एक साजिदा मीर हुआ करती थी, शायद मैं अब जानता नहीं हूँ कि इस वक्त वो किस हालत में है, लेकिन साजिदा मीर और उनके साथ और 2-4 ख़वातीन निकला करती थी तो पुलिस वाले उनके पीछे भागना शुरू हो जाते थे। इस किस्म के हालात थे, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो निकलते थे। इसी तरह उस दौर में मुस्लिम लीग नून के जब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब सख्तियों की वजह से कोई ज़ेर ज़मीन चला गया, कोई कहीं भाग गया, किसी ने जनाब अली किंग्स पार्टी में पनाह ले ली, उस वक़्त भी मुस्लिम लीग नून के चंद जो लोग कारकुन हैं वो नज़र आया करते थे। एक नौशाद हमीद साहब हुआ करते थे और नौशाद हमीद साहब जो हैं वो उन दिनों मुस्लिम लीग नून की तरफ से छोटे छोटे एहतजाज किया करते थे। भाई आपने अपने सियासी वजूद का एहसास तो दिलाना है ना। अगर आपने हथियार डाल दिए तो इसका मतलब है कि आपने हार मान ली, और तहरीक इंसाफ तो बार बार हार मान रही है। तहरीक इंसाफ का जो धड़न तख्ता है वो हो चुका है और ये भी
एक तरह से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान एक्सपोज हो रहे हैं। अभी इमरान खान ने जो किया कि एक दिन पहले धमकी दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर उसके बाद फौरी तौर पे बग़ैर अपने लोगों को एतमाद में लिए उन्होंने जनाब APC में शमूलियत का ऐलान भी फरमा दिया। हालांकि इमरान खान के ऐलान से चंद घंटे कबल उनके लोग जो है ये दावा कर रहे थे कि जनाब हमने इस APC में नहीं जाना, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये मैंडेट चोर हुकूमत है, और अब उसी हुकूमत और उसी वज़ीर आज़म की बुलाईगी APC में जाएंगे। याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ ने अगर मौजूदा सिस्टम में अपना थोड़ा बहुत जो उनका शेयर है सियासी वो लेना है तो उन्हें इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। और इमरान खान को ये बात समझ आ चुकी है कि वो माइनस हो चुके हैं। अब इमरान खान अपनी ज़ात के लिए ये एफर्ट कर रहे हैं कि वो भी इस सिस्टम में शामिल हो जाएं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात कि खान साहब आपको 9 मई की साजिश को तस्लीम भी करना पड़ेगा। आपको 9 मई की साजिश पर पूरी कौम से, फ़ौज से और आर्मी चीफ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आपको अपने माजी के किरदार पर तौबा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर मुश्किल है हालात। और सर अब आते हैं वो नशई के मामले पे कि नशई भूख हड़ताल नहीं कर सकता। हमारे एक वीवर हैं जनाब लुकमान रफ़ीक साहब, उन्होंने ये कल जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी जिसमें कहा था कि जी इमरान खान साहब ने ये धमकी दी है कि वो भूख हड़ताल कर देंगे। अच्छा, भूख हड़ताल की और बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बहुत बड़ी वजह जो है वो खुद तहरीक इंसाफ के लोग हैं। चूँकि इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि ये लोग उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की नाराज़गी, चूँकि बुशरा बीबी जो है उनका वो मूड नहीं इमरान खान के साथ ठीक हो रहा, ये भी इमरान खान की जो है वो परेशानी का बाइस बन रहा है। और भी कई वजूहत हैं। और इसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ना, इमरान खान के असाब पे सवार हो चुका है, क्योंकि इमरान खान सियासी जद्दोजहद के कायल नहीं हैं। इमरान खान इंतशार के कायल हैं, और उन्होंने इंतशार के लिए किन को इस्तेमाल किया वो तो सबको पता है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किन की वजह से कायम हुई वो सबको पता है। मौलाना फजल रहमान तो चीख चीख के बता रहे हैं। तो अब इमरान खान का वो जो एक मसल्ला विंग है, क्योंकि अब उस विंग को ख़त्म करने का फ़ैसला किया जा चुका है, ताकत के साथ ऑपरेशन किया जाएगा, इसलिए इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। इमरान खान डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नशई वाला मामला है ना, वो लुकमान साहब का जो कमेंट था, मैंने सोचा कि यार बात तो ठीक है कि अगर कोई नशई हो और आप उस बंदे को खाना कम दें तो उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर नशा ना दें तो सर उसका वजूद टूटना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास होता है, इसलिए वो नशे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और इमरान खान साहब अब उनके हवाले से वो जो एक ख़ास दवा का मामला है उसमें भी कई इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे दावे जो हैं वो आते रहे हैं सामने। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी लेते हैं, यानी कि वो देसी मुर्गा खाने के आदी हैं, वो मटन खाने के आदी हैं, वो देसी घी का खाना खाते हैं, और ठीक ठाक किस्म के जो है वो पेटू हैं, अच्छा खासा जो है वो खाना खाने के आदी हैं। और जिस बंदे को जितना ज़्यादा खाना खाने की आदत हो भाई, वो भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ना तो इमरान खान साहब पेट की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना ही वो एक ख़ास दवाई से जो है वो ज़्यादा देर तक उसकी तोड़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे इस हवाले से अभी चंद दिन कबल एक अहम तरीन शख्सियत के साथ हमारी गपशप हो रही थी, और ये बहुत अहम शख्सियत है, चूँकि इमरान खान और उनकी जो है ना अपना वाबस्तगी, वो तो एक वक्त था कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलती थी। तो उन्होंने भी बताया था कि सर रियासत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो खोल के बता दी जाए। तो मैं भी मुझे याद आ गया कि एक बार चौधरी शुजात हुसैन जब चंद माह के लिए वो क्या कहते थे हलाला वज़ीर आज़म वो बने थे ना, तो चौधरी साहब ने एक बार बात की थी कि अगर हम सरकारी सच बोलना छोड़ दें तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो सर मजबूरियाँ होती हैं, कुछ सच होता है और कुछ सरकारी सच होता है। तो वो सरकारी सच की वजह जो है ना वो भी रखना पड़ता है, इसलिए चीज़ें आपके साथ उस तरह से शेयर नहीं कर रहा। लेकिन
इमरान खान के हवाले से जो ख़बरें आती रही हैं ना दवाइयों वाली, सर उनमें बहुत ज़्यादा हकीकत है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।